देखो, मैंने टाइम एंड वर्क का ऑलरेडी 150 से ज्यादा क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जो बच्चों का क्वेश्चन था उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करा हुआ है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट करके लिंक दिया हुआ है, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड एवरीथिंग। तो जाकर आपको वहां पे देखो। इसका मैंने कॉन्सेप्ट का भी एक वीडियो बनाया हूँ, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के एंड स्क्रीन पे दे देता हूँ, वहां पे भी जाकर देख सकते हो, या फिर टाइम एंड वर्क में सर्च करोगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। ये क्लियर है? देखो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3 पर्सन है, ए, बी और सी। ये इस काम को कितने दिन में करते हैं? एक करता है 20 डेज में, दूसरा करता है 30 डेज में, और तीसरा करता है 60 डेज में। तो टोटल वर्क यूनिट आप सिंपली अज्यूम कर लो कितना है, इन तीनों का एलसीएम वो आ जाएगा सिंपली 60 यूनिट। अगर ए किसी काम को 20 डेज में करता है और 60 यूनिट टोटल काम है, तो ए पर डे कितना काम करेगा? ये सिंपली पर डे 3 यूनिट काम करेगा। अगर मैं बी की बात करूं, बी 30 डेज में 60 यूनिट करता है, तो बी पर डे कितना काम करेगा? ये 2 यूनिट काम करेगा। और सी की बात करूं तो वो कितना काम करेगा? 1 यूनिट। ये क्लियर है? नाउ, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन में उसको समझो। क्या कह रहा है कि ए वर्क्स एवरी डे। मतलब अगर मैं काम को देखूं तो ए तो रोज काम करेगा, ऐसे ए इस तरह से रोज काम कर रहा है। ठीक है, ये रोज इस तरह से काम कर रहा है अगर काम प्रोसीड हो रहा है तो। कह रहा बी हेल्प्स ए ऑन ऑल ऑड नंबर ऑफ डेज। ऑड नंबर ऑफ डेज का क्या होता है कि अगर मान लो मैं इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, नाइन्थ और इस तरह से नंबर दूं, तो बी कब हेल्प कर रहा है? ऑड नंबर ऑफ डेज। मतलब बी पहले 1 डेज को हेल्प करेगा, सेकंड में एब्सेंट रहेगा, फिर बी यहां पे आ जाएगा, उसके बाद बी फिर यहां पे आएगा, फिफ्थ में फिर बी यहां पे आएगा, और फिर बी यहां पे आएगा, और इस तरह से प्रोसेस कंटिन्यूड रहेगा। आगे क्या कह रहा है? कह रहा सी हेल्प्स ए ऑन ऑल इवन नंबर ऑफ डेज। तो सी सेकेंड डेज पे आएगा, उसके बाद सी फोर्थ पे आएगा, उसके बाद सी सिक्स्थ पे आएगा, सी एट्थ पे आएगा, एंड सो ऑन कंटिन्यूड रहेगा। ये क्लियर है? तो आप देखो कि रिपीटेटिव वर्क कितना हो रहा है। ये जो ब्लॉक है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं उसको ध्यान से देखो। यहां पे जो ये जो ब्लॉक है, ये पर्टिकुलर ब्लॉक है, पहले ए को किसने हेल्प किया? बी ने, फिर ए को सी ने, उसके बाद फिर से ये क्या हो रहा है, मैं कलर चेंज करता हूं ताकि आपको फिर से यहां से देखो, यहां पे फिर से वही रिपीट हो रहा है जो यहां पे है। अगर मैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉक की बात करूं तो यहां पे भी फिर से वही रिपीट हो रहा है कि पहले कौन हेल्प कर रहा है? बी और फिर सी। तो इस तरह से अपन क्या कर देंगे, 2-2 दिन का वर्क निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट डे को कितना काम हुआ था? फर्स्ट डे को काम हुआ था, ए करता है टोटल 3 यूनिट और बी करता है 2 यूनिट, तो ये 5 यूनिट काम हुआ। सेकेंड डे पे कितना काम हुआ? ए फिर से 3 कर रहा है और सी 1 कर रहा है, तो ये टोटल 4। तो अगर मैं 2 दिन के वर्क की बात करूं, 2 डेज के वर्क की बात करूं, क्योंकि यही डेज तो रिपीट हो रहा है, तो 2 डेज में टोटल कितना काम हो रहा है? ये 5 और ये 4, तो आप बोलोगे 9 यूनिट। ये क्लियर है? तो अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं, लेट से मेरे को 60 तक जाना है टोटल वर्क डन, तो मैंने मान लो 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दैट इंप्लाई 12 डेज में टोटल कितना यूनिट काम हो जाएगा? इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 54 यूनिट। ये क्लियर है? अब यहां पे बच्चों को डाउट होता है मैक्सिमम केसेस में कि आपने यहां पे 6 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया। देखो ध्यान से, यहाँ पे फर्स्ट डेज और सेकेंड डेज ये जो काम हो रहा है ना, वो अलग अलग वैल्यू का काम हो रहा है। 2 दिन में तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे भी 9 होगा, यहाँ पे भी 9 होगा, लेकिन अगर मैं 1 डे की बात करूं तो ये अलग अलग हो रहा है। इसलिए हम 60 से जस्ट पहले वाला जो इनके मल्टीपल वैल्यू है मैंने उसको काउंट किया है। तो टोटल 2 into 6 किया तो 12 डेज आया, 12 डेज में टोटल 54 यूनिट काम हो गया। अब फिर से किसकी बारी हो गई? इस तरह से टर्न आया, तो अब फिर से ए और बी आएगा इस तरह में से। तो ए और बी 13th डे को कितना काम करेगा? फिर से 5 यूनिट काम करेगा। तो मेरे पास काम हो जाएगा 54 + 5, दैट इंप्लाई 59 यूनिट काम तो हो गया। अब बचा काम कितना है? 60 में से 59 हो गया, 1 बचा हुआ है। अब किसकी बारी होगी? ए और सी की बारी होगी। और ए और सी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? ए और सी अगर पूरा दिन काम करते बेटा तो वो काम करते 4 यूनिट, लेकिन काम तो हमें एक ही यूनिट कराना है, तो ये टोटल डे का कितना पार्ट में काम करेंगे? 1/4 टाइम ही काम करेंगे। तो हमारे पास जो टोटल टाइम लगेगा वो लग जाएगा बेटा 12 + 1 एंड +1/4। तो सिंपली ये आ जाएगा 13
1/4 days, और यही हमारा क्या होगा आंसर। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो वंस अगेन।